तभी उसके हाथ में एक डिवाइस लगा दिया जाता है ताकि वो लोग डैन को ट्रैक कर सकें और उसे बताया जाता है कि अगर उसने इस डिवाइस के साथ छेड़छाड़ की तो उसे जेल भी हो सकती है। अब डैन को 24 घंटे के अंदर अपने पर्सनल काम निपटाने को कहा जाता है क्योंकि उसके बाद उसे जंग के लिए ट्रेन किया जाएगा। ये सब डैन की मर्जी के बिना हुआ था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी हम एमी को देखते हैं जो कि एक थेरेपिस्ट है और फ्यूचर से वापस आए लोगों की काउंसलिंग करती है। इसके बाद वहाँ डैन आता है और एमी को बताता है कि उसे 2051 में भेज रहे हैं। एमी जानती थी कि वहाँ से वापस आना मुश्किल है, इसलिए वो डैन को वहाँ जाने से मना करती है, जिस पर डैन बताता है कि उन्होंने मेरे हाथ पर ट्रैकर लगा दिया है, इसलिए अब चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता। जिस पर एमी डैन को उसके पिता की हेल्प लेने को कहती है क्योंकि सिर्फ उसके पिता ही उस डिवाइस को बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद वो अपने पिता के पास जाता है जहाँ उसके पिता डिवाइस को निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर पुरानी बातों को याद करते हुए दोनों के बीच बहस होने लगती है। इसलिए डैन गुस्से में उस डिवाइस को निकलवाए बिना ही वहाँ से चला जाता है। और लेकिन उससे पहले प्रभु श्री राम का नाम लेकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी ऐसा करेगा उसे 24 घंटे में अच्छी खबर मिलेगी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो तो करके देख लेना। एमी को बताता है कि उसे जंग लड़ने जाना ही पड़ेगा। ये जानकर एमी बहुत रोती है, पर डैन उससे प्रॉमिस करता है कि वो 7 दिन में वापस आ जाएगा। जिसके बाद वो मुरी को अलविदा कहता है और वहाँ से रिसर्च सेंटर चला जाता है। यहाँ डैन के साथ कई लोग फ्यूचर में जाने वाले थे। यहाँ सभी को आर्मी ड्रेस दी जाती है और सबको अलग अलग टीम में बांट दिया जाता है, जिसमें डैन की टीम का नाम आर फोर्स होता है, जो कि एक रिसर्च टीम है। यहाँ एक लड़की सवाल करती है कि वो टाइम मशीन से पीछे जाकर वॉर शुरू होने से पहले ही दुश्मनों को क्यों नहीं मार सकते, जिस पर वहाँ बैठा एक ऑफिसर उसे बताता है कि उनकी टाइम मशीन सिर्फ 30 साल का टाइम ट्रेवल कर सकती है, जिसमें वो सिर्फ 2051 में जाकर वहाँ से वापस 2022 में आ सकते हैं। इसके अलावा उन्हें ये भी बताया जाता है कि उनके जो दुश्मन हैं वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एलियंस हैं। रात होने पर डैन अपने दोस्त चार्ली से बात करता है, जिस दौरान इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। तभी लेफ्टिनेंट हार्ट सबको अभी के अभी फ्यूचर में जाने को कहती है। अब क्योंकि सबको ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वहाँ ले जाना चाहिए था, पर लेफ्टिनेंट हार्ट का कहना था कि एलियंस ने उनकी रिसर्च लैब पर अटैक किया है। अगर वो लैब तबाह हो गई तो वो वॉर में हार जाएंगे। इसके बाद सभी को एक जगह पर बुलाया जाता है और फिर एक एक करके उन्हें फ्यूचर में भेजने लगते हैं, जिस दौरान सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है, जिसके कारण वो सभी जमीन पर पहुंचने की जगह आसमान में ही रह जाते हैं और फिर एक एक करके सभी नीचे गिरने लगते हैं। ये वही सीन था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया था। यहाँ डैन और कुछ लोग एक स्विमिंग पूल में गिरते हैं, जबकि बाकी के लोग जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। यहाँ के हालात देखकर वो सभी दंग रह जाते हैं क्योंकि हर तरफ सिर्फ एलियंस थे।